सबसे पहली बात कि श्राद्ध पक्ष में एग्जैक्टली हम करते क्या हैं। इस दौरान हम अपने पूर्वजों की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जिनके हम अंश हैं, जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज हमसे मिलने हमारे घर, अपने घर आते हैं। ये अपनों से मिलने का पर्व है, तो फिर ये अशुभ कैसे हुआ? अब एक साइंटिफिक लॉजिक की बात सुनिए कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अशुभ तो किसी को कहना ही नहीं है, नुकसान हमारा है। आगे सुनिए कि श्राद्ध, गणेशोत्सव और नवरात्र इन दो महापर्वों के बीच आते हैं। गणेश जी प्रथम पूजनीय देव हैं, तो जिस चीज की अगुवाई स्वयं गणेश जी महाराज कर रहे हैं, क्या वो अशुभ हो सकते हैं? अब इस बारे में एक मत ये आता है कि श्राद्ध पक्ष में नए कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वजों का स्वर्गवास हुआ होता है, तो ये शोक का पर्व है। अब इस बारे में आप एक बहुत ही माइन्यूट स्टडी समझिए कि श्राद्ध कृष्ण पक्ष में आते हैं। पक्ष दो होते हैं, अमावस से पूनम तक शुक्ल पक्ष और पूनम से अमावस तक कृष्ण पक्ष। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी पूर्वज का स्वर्गवास शुक्ल पक्ष की छठ को हुआ है, तो भी उनका श्राद्ध हम कृष्ण पक्ष की छठ को निकालते हैं। ऐसा करके कुल मिलाकर हम अपनी मानसिक संतुष्टि कर रहे होते हैं। बात कड़वी है मगर सच है। अब श्राद्ध पक्ष में नए कार्य करने चाहिए या नहीं, इस बारे में मैं आपके सामने एक प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्यारह सितंबर 2025 की ये न्यूज है। ज्योतिषियों का मत, संतान नई चीज खरीदती है तो पितरों को खुशी होती है। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं वो सुनिए कि शास्त्र भी श्राद्ध पक्ष में नया करने से नहीं रोकते। ये पितरों के आशीर्वाद का समय, स्थायी खरीदारी का इसमें भी महत्व। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब हमारे ज्योतिष श्राद्ध को अशुभ नहीं मानते, जब हमारे शास्त्र श्राद्ध को अशुभ नहीं मानते, तो फिर श्राद्ध अशुभ कैसे हुए? बातें अभी और भी हैं, जिन्हें तर्क और प्रमाण के साथ मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।